हाँ तो बच्चों, आपके सामने एक और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जेईई मेंस 2026 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है ना। क्वेश्चन को एक बार आप ढंग से देखें और क्वेश्चन बोल क्या रहा है एक बार आप रीड कर ले, बाकी मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेट जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग ये। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इस रीजन को सेटिस्फाइड कर रहा है वो, सही है। एंड हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मतलब जेड इससे रिलेशन को सही कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है और उसका मैक्सिमम पॉजिटिव आर्गुमेंट है, सही है। मतलब जेड को सबसे और पॉजिटिव होना चाहिए और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा है, तो इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक है, चलिए ध्यान दिया। पहले ये जो कंडीशन दिया गया है इसका डायग्राम बनाया जाए, इसका फिगर बनाया जाए, है ना। मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 3। आपको पता है कि अगर ये बोला जाता है कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, ये क्या बताता है? सर्कल। क्या बताता है? सर्कल। सर्कल का लोकस है जिसका सेंटर कौन है? जेड नॉट, और रेडियस कितना है? आर, सही है। तो ये देखा जाए ये चीज, तो ये सर्कल बनेगा जिसका सेंटर कितना होगा? जिसका सेंटर 5 क्या होगा? 0, और रेडियस कितना होगा? 3। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं बना रहा हूं सर्कल। सर्कल का सेंटर कितना दिया भैया? 5 क्या? 0, 5 0, सही है। और रेडियस कितना दिया है? 3। तो ये डिस्टेंस 5 है और रेडियस 3 है, तो सर्कल कुछ इधर ही बनेगा, इधर क्रॉस नहीं करेगा, पार नहीं करेगा इधर। तो सर्कल कुछ इस टाइप का बना दीजिए, ठीक है। ये क्या बना आपका? सर्कल जिसका सेंटर 5 0 और रेडियस 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए और ये वाला कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कैसे। ये ओरिजिन है 0, कितना है? 0, और ये डिस्टेंस कितना है? 5, और ये क्या है? रेडियस है। कितना है रेडियस? 3। तो 3 पीछे आएंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2, 0, और 3 आगे जाएगा तो कितना होगा? 8, 0, सही है क्या? अब ये बताइए कि इसमें जो जेड है, ये जेड मूव कहां कर रहा है? सही है, क्योंकि लोकस बना ना, एक सर्कल बना, तो जेड इसको सही कर रहा है, इसका मतलब जेड है कहां? तो ऐसे में जेड बताया जाएगा कि जेड सर्कल के ऊपर मूव करता है, सरकमफ्रेंस के ऊपर और सर्कल के अंदर। मतलब जेड इधर 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 ऐसे 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 पूरा ये जेड, ये भी हो सकता है 5, 0 भी हो सकता है, और ये भी पूरा सर्कल के अंदर और सरकमफ्रेंस में। तो जेड हम लोग को वहां पकड़ना पड़ेगा जिसका मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्गुमेंट होना चाहिए, सही है। अब सुनो मेरे भाई कि अगर तुम मान लो जेड इधर पकड़ते हो तो इसका आर्गुमेंट लिया कैसे जाता है? किसी कॉम्प्लेक्स को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं और ये डायरेक्शन को, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल ये वाला होगा, है ना, इसे क्लॉकवाइज भी हो जाता है, क्लॉकवाइज भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिया जाता है, लेकिन हम लोग को जो क्वेश्चन में बोला गया उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। जिसे मान लो जेड यहां है तो आपका आर्गुमेंट ये वाला होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, सही है। तो ये आर्गुमेंट नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जेड यहां लाओगे तो कुछ बढ़ेगा, तो अगर जेड यहां रखो तो इसका आर्गुमेंट 0 होगा, ठीक है। जेड यहां रखोगे तो इसका आर्गुमेंट ऐसा कुछ होगा, सही है। हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हमें बात तो करना है, पॉजिटिव में ही बात करना है, तो ऐसा कुछ ये आर्गुमेंट होगा। यहां से चल तो यहां से ऐसे धीरे 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 ऐसे जाओगे तो आर्गुमेंट दिन पर दिन क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे मैक्सिमम जो पॉजिटिव आर्गुमेंट होगा वो कौन होगा? तो ढंग से देखोगे तो बहुत बच्चों को दिमाग में चल गया होगा कि क्या होने वाला है, कि ये टेंजेंट के लॉन्ग जो जाएगा यही आपका मैक्सिमम आर्गुमेंट होगा, सही है। तो जेड कहीं यहां पे बैठा होगा, यही जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये कैसे निकाला जाए वाला कोऑर्डिनेट? तो ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको यहाँ से जोड़िए। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये रेडियस है तो कितना होगा? 3, सही है। और ये कितना है? 5। तो ये फाइंड आउट कर लोगे तो कितना होगा? ये 4, सही है। अब सुनो, ये एंगल मान लो कुछ थीटा, एंगल क्या मान लिया? थीटा। तो ये देखा जाए ये 3 है, ये 5 है, तो यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हो और कॉस थीटा निकाल सकते हो। सर क्यों निकाल रहे हो? सुनिए मेरे ध्यान से, क्यों निकाला जा रहा है? मुझे क्या चाहिए? ये जेड की वैल्यू चाहिए, मतलब इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ये कोऑर्डिनेट 0, 0 है, ये डिस्टेंस 4 है। मुझे ख्याल आ रहा है स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक, क्योंकि अगर ये 0, 0 है और ये डिस्टेंस 4 है, अगर एक डिस्टेंस पता रहता है, कोई एक लाइन के ऊपर एक कोऑर्डिनेट पता रहता है और एक डिस्टेंस पता रहता है, दूसरा कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना हो तो पैरामेट्रिक को ख्याल करो।
ये 0,0 और ये 4, सही है। और ये एंगल क्या है, थीटा, तो साइन थीटा यहाँ से निकल जाएगा। साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये 3 और ये कितना 5, तो 3/5 और कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4/5, सही है। तो ये पैरामीटर निकालने वाला, ये कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा है, इसको मान लिया अल्फा कॉमा क्या बीटा, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस r cos थीटा 4 इंटू कॉस थीटा कितना 4/5, तो अल्फा कितना हो जाएगा 16/5, बीटा निकाल लीजिएगा तो यह आ जाएगा 12/5, सही है। 12/5 ये बीटा आ गया। अब जेड की वैल्यू आ गया, जेड आ गया आपका 16/5 प्लस 12/5 आई। अब सीधा यहाँ पे पुट कर दीजिए, नहीं तो ये जो वैल्यू निकालने बोल रहा है सीधा निकाल सकते हैं, नहीं तो पुट भी कर दीजिएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 34 इंटू रख रहा हूँ मैं, इसमें 5 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 12 और माइनस 12 और नीचे है ना, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, नीचे भी इसमें 5i का मल्टीप्लाई कीजिएगा जेड में, ये कितना हो जाएगा 16i और इसमें 5i का मल्टीप्लाई होगा तो कितना 5 कटेगा माइनस 12 और प्लस पहले से कितना है 16 और इसका भी क्या स्क्वायर, सही है क्या। अब ध्यान दीजिएगा 34 इंटू ये कितना 16 प्लस 12y माइनस 12, 16 माइनस 12 4 प्लस 12y का कितना स्क्वायर और नीचे 16i माइनस 12 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा +4, तो 16i प्लस 4 इसका भी क्या स्क्वायर। पर ध्यान देना इससे 4 कॉमन ले लो, ऐसे भी 4 कॉमन ले लो, बाहर अगर स्क्वायर होगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 34 इंटू यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 3i का मॉडुलस का स्क्वायर और नीचे कितना बचेगा 4 कॉमन लिए हो तो 4i और +1 का मॉडुलस का स्क्वायर, दोनों जगह मॉडुलस लिख दीजिए। इसका मॉडुलस कितना है √10 और स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 10 और इसका मॉडुलस लिखेगा तो √17 आएगा। 17 का स्क्वायर करो तो √17 का स्क्वायर करो तो 17, ये कटेगा कितना 2, 10 इंटू 2 कितना 20, ये आपका आंसर।